हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। तो आज स्टूडेंट लोअर पीसीएस का पेपर था 28 अगस्त को। और देखिए आज देख लेते हैं किस तरीके का लोअर पीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ था। काफ़ी कैंडिडेट्स जो मुझसे जुड़े थे उनका भी था। पेपर इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का ये पेपर था। तो इसका पेपर आपका प्री का इजी आया था, काफ़ी हमने देखा था। बट यहाँ पे ये जो मेंस का पेपर था आपका मॉडरेट आया था। इस पेपर में आपके यहाँ पे आपके 2020 के भी मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो 2020 के करंट अफेयर से आपके पूछे गए हैं। तो इस तरीके के भी आप चीज़ें देख रहे होंगे। जितने भी अपर पीसीएस के कैंडिडेट्स हैं जिनका अपर पीसीएस का मेंस है, वो सभी कैंडिडेट्स अब देखिए 2021-22 में आप पेपर देने जा रहे हैं। 2020 का आपसे पूछा जा रहा है, तो आप 2020 का भी इसमें एक बार एक नज़र मार लीजिए कि जितना भी इसमें करंट अफेयर है उसमें, क्योंकि देखिए अनएक्सपेक्टेड है कि आपसे पूछा जा सकता है 2020 का करंट अफेयर, क्योंकि इसमें एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का एक क्वेश्चन आया है और वो इन ईयर 2020 के करंट अफेयर से लिया गया है। ओके, तो आपको क्या करना है, 2020 का भी कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, क्योंकि अभी तो टाइम है ही। और करंट अफेयर पे फोकस करिए, ठीक है। करंट अफेयर पे आपको फोकस करना है, बाकी स्टैटिक पोर्शन रिवीजन करिए। और पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। आइए देख लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन यूकेपीएससी लोअर पीसीएस में आए हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें तो 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर होता है ये, और 200 मार्क्स का होता है। क्वेश्चंस इसमें कंपलसरी ही होते हैं सारे। जो जितने मार्क्स का है उतने मार्क्स का उसके आगे एलोकेटेड है, और साथ ही साथ कितने वर्ड्स में आपको लिखना है वो भी यहाँ पे होता है। 25 वर्ड्स नॉर्मली इसमें, और मैक्सिमम यहाँ पे 100 वर्ड लिमिट की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, गोविंद बल्लभ पंत हैं, उत्तराखंड से है ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही उत्तराखंड से आ गया कि गोविंद बल्लभ पंत के विषय में बताना है, उनके राजनीतिक योगदानों के पर प्रकाश डालना है कि उनने राजनीतिक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन उनके क्या थे वो बताने आपको 100 वर्ड्स में। ओके, 10 मार्क्स का था ये। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें संक्षिप्त टिप्पणियाँ होती हैं, उसमें भी आपको 4 चीज़ें मिली हैं कि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं किसी व्यक्तित्व से संबंधित या किसी चीज़ को टारगेट करते हुए। तो यहाँ पंडित गंगादत्त उप्रेती आए हैं। समता समाचार पत्र हम जानते हैं उत्तराखंड का है, ये इससे पूछा गया है। कैथरीन मैरी हेलिमन इनके विषय में लिखने के लिए आया है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है इसके विषय में लिखने को आया है। तो इनके विषय में आपको 25 वर्ड्स लिखने थे। और इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू हमारे जो 100 वर्ड्स वाले आते हैं उनके कंपैरिजन में। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये हमें इजी पड़ जाते हैं और इजीली कर सकते हैं हम लोग इन्हें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है शहरी नियोजन में भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पे बतानी है। तो जीआईएस के उपयोग पे टिप्पणी बतानी है, लेकिन किसके एस्पेक्ट पे बतानी है इसमें, हमारे यहाँ पे अर्बन प्लानिंग। ओके, शहरी नियोजन पे जो जीआईएस का उपयोग है उसमें बतानी है। बीच में काफ़ी चला था ये कि शहरी नियोजन और ग्रामीण नियोजन का भी चला था, दोनों का चला था। यहाँ पे आपसे शहरी नियोजन में पूछा गया है। तो जो वहाँ पे मकान वगैरह होते हैं उन सबकी जीआईएस करके उनका एक तो मैपिंग वगैरह थी और कई तरीके की चीज़ें थी, मैप थी, डाटा था, तो बहुत सारी चीज़ें थी जिनको जीआईएस के थ्रू यहाँ पे करना था। तो ये उसी से क्वेश्चन यहाँ पे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे किससे है, नैनो टेक्नोलॉजी से है। नैनो टेक्नोलॉजी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनो टेक्नोलॉजी आपसे देखिए अपर पीसीएस में भी डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है। प्री में भी आपने देखा होगा, लोअर पीसीएस के प्री में या अपर पीसीएस के प्री में नैनो टेक्नोलॉजी से हमारे 1-2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी आपका वैसे ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिनका भी अपर पीसीएस का मेंस है वो जरूर इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। आई होप ये क्वेश्चन जो है सभी स्टूडेंट ने सही किया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेंशन भी है। और नैनो टेक्नोलॉजी जितना हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सभी लोग इसको तैयार अपना करके ले गए ही होंगे वहाँ पे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड के यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 25 वर्ड्स लिखने हैं। 4 दिए हैं टॉपिक आपको। तो पहला तो ये दिया है कि उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों से भारत तिब्बत व्यापार किस तरीके से होता है वो आपको बताना है। दूसरा योजना से संबंधित है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये 2 योजनाएं थी
90s के टाइम पे चली है योजना। एक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, दूसरी स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना है। ओके, तो उसके विषय में आपको लिखना है 25 वर्ड्स में। और उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में विभिन्न क्षेत्रों का क्या योगदान है, इस पे लिखना है। और आपका एक रन ऑफ द रिवर तकनीक यहाँ पे पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो रन ऑफ द जो ये यहाँ पे रिवर तकनीक है, ये आपका क्या है 2020 के करंट अफेयर से पूछा गया है। और रन ऑफ द रिवर जो प्रोजेक्ट था ये था कि इसमें जैसे जो नदियां होती है उसमें जैसे बड़े बड़े यहाँ पे बांध बनाए जाते हैं, ठीक है, बिजली उत्पादन के लिए। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बिना बांध बनाए या इसमें क्या करना था, बिना बांध बनाए नदी को उसमें जो बहाव था उसमें एक इसीलिए इसे रिवर रन ऑफ द रिवर तकनीक रखा गया था कि जो उसका नजदीक का फ्लो है उससे क्या करना है, हमें बिजली का उत्पादन यहाँ पे करना है। तो कई सारी चीजें थी इसकी, बहुत सारी प्रोडक्टिविटी थी इसमें। अब जिन्होंने ये क्वेश्चन रिवाइज किया होगा क्योंकि 2020 से है, तो जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने किया होगा, जनरली जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उन्होंने ये छोड़ दिया होगा या फिर गलत ही किया होगा, ठीक है। तो ये हमारा 2020 से पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना पर टिप्पणी लिखिए। ये भी मोस्टली सभी ने कर लिया होगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा केमिस्ट्री से है, ठीक है। और केमिस्ट्री से आपने देखा होगा प्री से भी इससे रिलेटेड कार्बन क्रेडिट के पूछे जाते हैं। जो मृत जीवाश्म होते हैं उनकी आयु की गणना के लिए, ठीक है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना होती है। 6C12 6C14 इनका इसमें क्या होता है, यूज होता है। तो इसके विषय में आया था, आपको सभी चीजें इसके विषय में आपको लिख देनी थी वहां पे। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड की धरातलीय दशा और नदी प्रणाली का विवेचन कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो उत्तराखंड की धरातलीय दशा है और जो यहाँ की नदी प्रणाली है उसके बारे में यहाँ पे बता देना है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसमें भी यहाँ पे भी टिप्पणी करनी है और ये भी हमारे 25 वर्ड्स का है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया है हमारा, भारत ने हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, तो जो ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप समझौता हुआ था किस देश के साथ हस्ताक्षरित किया गया और इसके क्या प्रावधान थे, ये आपको बताना है। दूसरा हमारा G20 जो समूह है उसके विषय में बताना है। और तीसरा हमें वर्तमान में श्रीलंका के आर्थिक और राजनीतिक संकट का संक्षेप में वर्णन करना है। तो श्रीलंका का हमने क्राइसिस देखा ही है कि वहाँ पे फूड इमरजेंसी लगी है, ठीक है, खाद्य आपातकाल लगा है, कैसे कैसे वहाँ पे क्राइसिस हो रहे हैं। तो उसमें तो वर्तमान में उससे संबंधित हम देख रहे हैं कि आर्थिक और राजनीतिक संकट काफ़ी श्रीलंका में हो चुके हैं, तो उसके विषय में यहाँ पे वर्णन करना था। बहुत ही शॉर्ट है क्योंकि 25 वर्ड्स में आपको लिखना है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना देते हुए आपको बहुत कम समराइज करके आपको फैक्ट लिखना है खाली इसमें, ठीक है। अगला देखिए, थॉमस कप जो 2022 हुआ था उसमें भारत की बैडमिंटन टीम के प्रदर्शन पर टिप्पणी करनी है आपको यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वैश्विक खाद्य संकट और इसके निवारण पर निबंध लिखिए। तो हम जो देख रहे हैं स्टूडेंट की ग्लोबल फूड एक हमारा क्राइसिस है। ग्लोबल फूड क्राइसिस क्या है और उसके समाधान क्या हैं। अब ये कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्टूडेंट क्योंकि ये एक समस्या है और इस पे आपको क्या करना है, इसका जो निवारण है किस तरीके से उसका निवारण किया जाएगा उस पर आपको ऐसे लिख देना है। कितने मार्क्स का है ये, 10 मार्क्स का है और आपको इसे 100 वर्ड्स में लिखना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम में किए गए परिवर्तनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको सभी क्या करने हैं, 25 वर्ड्स में लिखने हैं। और ये जो उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम है इसके विषय में यहाँ पे लिखना है, जो महिलाओं के लिए उत्तराखंड सरकार ने किया था। उत्तराखंड पलायन आयोग क्या है और इसके उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तराखंड पलायन आयोग भी हमारा बीच में करंट अफेयर में चला था और 2020-21 के टाइम पे, और इस आयोग का गठन इसीलिए किया गया था कि जो यहाँ से उत्तराखंड से पहाड़ी राज्यों से हमारा जो पलायन एक हो रहा है जनता के द्वारा और वो सारे प्लेन्स में जा रहे हैं रोजगार के लिए या फिर अन्य कोई भी चीजें हैं शिक्षा ग्रहण के लिए, तो उसमें कितने लोगों द्वारा पलायन किया गया है इस चीज का अनुमान लगाने के लिए ही हमारा उत्तराखंड में उत्तराखंड पलायन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जिसके तहत क्या हुआ था, हमारा यहाँ पे सभी जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक की जितनी भी हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत हैं, सभी ग्राम पंचायत को टारगेट करते हुए हर ग्राम पंचायत में ये आंकड़ा देखा गया था कि कितने व्यक्ति हैं जो हमारे
एक एक साल में, ठीक है, कितने व्यक्ति ऐसे हैं, पहले कितने थे और अब कितने परिवार ऐसे बचे हैं जो विस्थापित हो गए हैं। तो यहाँ पे यही आंकड़ा प्राप्त करने के लिए पलायन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, इजी है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो आदर्श हैं उनका उल्लेख आपको करना है। तो ये सभी ने इजीली कर लिया होगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके विषय में आपको बता देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे क्या है, एक मजबूत संघ के लिए न केवल सहयोग अपितु राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भी आवश्यकता होती है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए तथा इस दिशा में विगत वर्षों में केंद्र द्वारा किए गए नीतिगत निर्णयों का उल्लेख कीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक जो है ये टॉपिक आपका किससे है, पॉलिटी से है, ठीक है, पॉलिटी से है। और आपने देखा होगा जो उसमें पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में हमारा एक पार्ट 2 है, ओके, उसमें क्या है, संघ और राज्य करके है चैप्टर। तो केंद्र राज्य संबंध, इसमें से जो भी है ये हमारा क्या है, इसी से टॉपिक लिया गया है। बस आपको ये है कि विश्लेषण आपको यहाँ से अपनी तरफ से भी इसमें डालना है। बाकी कुछ चीजें जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में होती रहती हैं उन चीजों को यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फ्रॉम द कंप्यूटर है हमारा, और कंप्यूटर से सीपीयू के विषय में आ गया है। इजी है ये, कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई सीपीयू क्या है ये पूछा गया है, और साथ ही साथ इसके मुख्य घटक, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट को उपयुक्त ब्लॉक डायग्राम के द्वारा समझाइए। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है और बट फर्स्ट वाला थोड़ा इजी है, इसमें आगे वाले जिनके कंप्यूटर अच्छा है वो कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी। सीडीपी के विषय में तो आया है, बट सीडीपी की विफलता ने उसके वो किस प्रकार विफल हुआ, ठीक है। विफलता ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ये एक आपको कथन दिया गया है, इस कथन को आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। इस कथन की संक्षेप में व्याख्या कीजिए तथा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, अच्छा क्वेश्चन है और इजीली इसे सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, आरटीई के बारे में आपसे पूछा गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियां क्या है, इन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो ये बताया गया है, ये भी आपने अच्छे से ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। ये भी आपके 25 वर्ड्स के क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट है आपका देखिए भक्त दर्शन। अब भक्त दर्शन सभी ने पढ़ा होगा, उत्तराखंड से हैं ये, ठीक है। भक्त दर्शन क्या थे, एक राजनीतिक भी थे, ठीक है, कवि भी थे। तो गढ़वाल के थे, गढ़वाल में भी पौड़ी के जिले से बिलोंग करते थे। और जो 1929 में हमारा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 वाला, उसमें इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था, ठीक है, स्वयं सेवक के रूप में भाग लिया था। 1930 के जब नमक सत्याग्रह हुआ था तो इसमें उन्होंने जेल की यात्रा करी थी। और एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो इन्होंने लिखी है, वो है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ठीक है। तो गढ़वाल की जो दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक है वो भी इनके द्वारा लिखी गई है, उसके लिए इनको जाना जाता है भक्त दर्शन को। तो देखिए 25 वर्ड्स का है, तो फैक्ट वाली जितनी भी चीज़ें आप लिखेंगे डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर करने को उसमें हेल्प मिलेगा। तो यहीं पे आपको यही चीज़ें इसमें बतानी थी भक्त दर्शन के विषय में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नानकमत्ता है, ठीक है। नानकमत्ता सभी को पता है, उधम सिंह नगर में पड़ता है। और किस लिए ज़्यादातर प्रसिद्ध है, ये हमारा प्रसिद्ध है गुरुद्वारा के लिए, ठीक है। जो नानक साहब गुरुद्वारा है वहाँ की एक अपनी प्रसिद्धि है, वहाँ की एक अपनी हिस्ट्री है, वहाँ की एक धार्मिक मान्यता है, उस चीज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो यही चीज़ें, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी है। मनसबदारी प्रथा के विषय में आया है। मनसबदारी प्रथा किसने लागू करी थी, अकबर ने लागू करी थी। क्या होता है इस प्रथा में, ये आपको बता देना है। अगला है देखिए गीता रहस्य, ठीक है। गीता रहस्य हम सभी जानते हैं, 1 मार्क्स में हमेशा कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीता जो रहस्य पुस्तक है इसके रचयिता कौन है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ये क्या है, हमारी पुस्तक है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, ठीक है। इनके द्वारा लिखी गई थी। क्या खासियत है इस बुक की, ये खासियत है कि एक तो देखिए इन्होंने ये वर्मा, जब ये जेल में थे, वर्मा जेल में, तब ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है, वर्मा जेल में। और इस पुस्तक में है क्या, इसमें क्या है, उन्होंने श्रीमद् जो भगवत गीता है, ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता के जो श्रीमद् भगवत गीता का एक कर्म योग है, इसकी व्याख्या करी थी उन्होंने, किसमें,
इस पुस्तक में गीता रहस्य में। तो गीता रहस्य पुस्तक लिखी है बाल गंगाधर तिलक जी ने, बर्मा की जेल में उन्होंने लिखी थी जब वो जेल में थे। और कर्म योग जो एक गीता का में एक भगवत गीता में एक पार्ट है कर्म योग, ठीक है, उसकी व्याख्या इन्होंने करी है इसमें गीता रहस्य पुस्तक में। तो इतनी चीजें क्या करनी है आपको इसमें लिख देनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, टिप्पणी करनी है। पंचप्रयाग सभी को पता है उत्तराखंड के पंचप्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये पंचप्रयाग है। इनके विषय में आपको लिख देना है कौन सा कहाँ है, इतना लिख देंगे आप तो उतने में ही आपका फिनिश अप हो जाएंगे 25 वर्ड्स। नंदा देवी आराध्यात यात्रा सभी जानते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं का एकता का इसे एक त्योहार या एकता की इसे यात्रा करके बोला जाता है और 12 वर्ष में एक बार होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मसक बीन के विषय में। तो मसक बीन क्या है, देखिए मसक बीन जो ये होता है एक तरीके का वाद्य यंत्र है, ठीक है। मसक बीन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या है, जब आपको पता होगा तभी तो आप उसके विषय में लिख पाएंगे। तो मसक बीन ये एक वाद्य यंत्र है और देखिए गढ़वाल में भी ये प्रयोग में लाया जाता है जो ये वाद्य यंत्र है, और कुमाऊं के साइड में भी इसे प्रयोग में लाया जाता है। कुमाऊं में तो जनरली हम देखते हैं कि जो हमारा एक छोलिया डांस होता है, ठीक है, छोलिया डांस, मैंने डांसेस पे एक लेक्चर अपना बनाया था तो उसमें बताया भी था मैंने कि छोलिया डांस में ये लोग क्या करते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो वहाँ पे मसक बीन का प्रयोग किया जाता है, किनके द्वारा, छोलिया के द्वारा, ठीक है। और हमारा जो गढ़वाल में सरो नृत्य होता है, सरो नृत्य में भी मसक बीन का प्रयोग किया जाता है। किस तरीके का होता है, एक देखिए चमड़े का थैले जैसा होता है, ठीक है, एक कंधे में उन्होंने रखा होता है, चमड़े का थैले जैसा होता है। उसमें क्या होता है, इस तरीके का थैला होता है, उसमें हमारे 5 पाइप लगे होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 तरीके के उसमें पाइप लगे होते हैं। पाइप से क्या होता है, एक हमारा जो पाइप है पहला पाइप, उसमें से क्या होता है, इस चमड़े के थैले में हवा भरी जाती है, ठीक है। और दूसरे पाइप को क्या होता है, बांसुरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे ये 3 पाइप हैं, इन तीनों पाइप का उसमें क्या किस लिए ये यूज होते हैं, ये वहां पे सहायक के रूप में यूज होते हैं कि वाद उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। तो उसमें से जो वाद आएगा, जो ध्वनि आएगी, उसके लिए इन तीनों का प्रयोग होता है। तो पहला पाइप किस लिए होता है, देखिए इतनी चीजें अगर आपने एक्चुअल में देखा है कुमाऊं का कल्चर तो आप वहां पे आराम से इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मसक बीन के विषय में आपको यही सब लिखना है। अगला नालंदा है, नालंदा के विषय में तो आप सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका भारत में जनसंख्या वृद्धि के जो विभिन्न काल है, इनकी अवस्थाओं की यहाँ पे क्या करनी है, समीक्षा करनी है। और ये भी 100 वर्ड्स में ही है। ये आई थिंक सभी स्टूडेंट ने कर ही लिया होगा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के जो विभिन्न काल हैं उसमें आप बता सकते थे, और उसमें साथ ही साथ आप उत्तराखंड का भी यहाँ पे डाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर से 25 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं। 4 क्वेश्चन है, 4 टॉपिक है। इस तरीके के क्वेश्चन ना स्टूडेंट थोड़े इजी पड़ जाते हैं हमारे, क्योंकि लॉन्ग में हमें ज़्यादा मैटर चाहिए होता है, बट इसमें हमें 25 वर्ड्स में हम आराम से थोड़ा बहुत लिख के अपने अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा जीन थेरेपी से आ गया है, ठीक है, कि जीन थेरेपी क्या है और जीन थेरेपी के विभिन्न प्रकार क्या है। तो जीन थेरेपी के आपको विषय में यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। अब देखिए जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी हम जनरली देखते हैं कि जो कोशिकाओं के लिए होती है, ठीक है, कोशिका होती है जैसे हमारे कोशिकाएं, और यहाँ पे जो ऊतक वगैरह होते हैं, बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। ऊतकों में जो जीन की प्रविष्टि कराई जाती है, ठीक है, ऊतकों में क्या होता है, जो एक जीन की प्रविष्टि कराई जाती है, उसके लिए किसका यूज होता है, हमारा जीन थेरेपी का यूज होता है। क्यों यूज होता है इसका, इसीलिए यूज होता है कि जो हमारी जैसे जेनेटिकली जो एक डिजीज होती है, ठीक है, वंशानुगत हमारी क्या होती है बीमारी, कुछ वंशानुगत बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को ठीक करने के लिए हमारा जीन थेरेपी का यूज किया जाता है। जो कोशिका है, जो ऊतक है, उसमें क्या कराया जाता है, एक अन्य जीन की प्रविष्टि कराई जाती है। तो यहाँ पे आपको इसके विषय में बताना था। अगला देखिए, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन क्या है, PSLV, और भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण वाहन GSLV। तो PSLV और GSLV के अंदर सिंपली आपको क्या करना है, 2-2 वर्ड्स आपको लिख देने हैं, 2-2 लाइन आपको यहाँ पे लिख देनी है, PSLV एंड सेकेंड में आपको GSLV। बहुत आराम से आप इसे कर सकते होंगे, क्योंकि जितने भी हमारे प्रक्षेपण यान होते हैं वो इन्हीं के थ्रू क्या होते हैं, अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों हमारे प्रक्षेपण वाहन हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, जुताई शून्य कृषि को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे क्या बताना है, जो हमारी जुताई शून्य कृषि है, मतलब ये एक इस तरीके की कृषि होती है जिसमें क्या होता है ना, कि जिसमें भूमि को जोता नहीं जाता हमारा, ठीक है। तो भूमि को हमारा बिना जोते हुए हमारा
भूमि को बिना जोते हुए यहाँ पे क्या करी जाती है, कृषि की जाती है। और कई वर्षों तक ये कृषि होती है जिसमें हमें भूमि को खुदाई नहीं करनी पड़ती है किसी तरीके की, ठीक है, किसी तरीके का उसे जोतना नहीं पड़ता है। हम सीधे ही उसमें क्या करते हैं, फसल अपनी रोप देते हैं, बीज डाल देते हैं और उसमें कृषि करी जाती है। यही हमारी क्या है, जुताई शून्य कृषि है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैव कीटनाशकों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो उनके विषय में यहाँ पे बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से वही है हमारा 25 वर्ड्स में हमसे पूछा गया है और उत्तराखंड की इसमें प्रमुख कृषि फसलों के विषय में बताना है। अब जैसे देखिए आप सभी जानते हैं उत्तराखंड की क्या है, कृषि फसलें क्या हैं, जौ है। चलिए देखिए अगर राज्य की मान ले तो हमारी क्या होगी, उत्तराखंड की गेहूं हो गई, ठीक है, गेहूं हो गई हमारी उत्तराखंड की फर्स्ट नंबर में मान लीजिए। बट उत्पादन जैसे जहाँ पे जो पहाड़ी जो फसलें हैं वो क्या है, जौ है हमारी, ठीक है, मडुआ है हो गई हमारी, रागी हो गई। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके विषय में आपको यहाँ पे बताना है, थोड़ा थोड़ा आपको लिख देना है। और मडुआ जैसा ये होता है, ये जापान को भी हमारा यहाँ पे क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। अगला भारत में वनों के प्रमुख प्रकार बता रहे हैं, ज्योग्राफी से है ये हमारा और इंडियन ज्योग्राफी से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस 25 वर्ड्स में आपको खाली लिख देना है कि भारत में किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यटन से आप क्या समझते हैं, पर्यटन को आपको बता देना है। चाहे तो आप इसमें थोड़ा बहुत उत्तराखंड का भी डाल सकते हैं, बट बहुत छोटा आपको लिखना है। और भारत की किन्हीं 6 स्वास्थ्य पर्यटन स्थलों की विशेषता बताइए। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं ना, इसमें जो भारत के 6 स्वास्थ्य पर्यटन स्थल है, पर्यटन को आपने समझा दिया। इसमें आप यहाँ पे हमारा उत्तराखंड का जो है, उत्तराखंड एक पर्यटन के लिए बहुत अच्छा हमारा राज्य जाना जाता है और इकोनॉमी में पर्यटन को ये बहुत क्या करता है, इकोनॉमी में बहुत हेल्प करता है, ठीक है, ग्रोथ में पर्यटन वहाँ का जो टूरिज्म है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करते तो बहुत अच्छे से आप ये विद एग्जाम्पल ऑफ उत्तराखंड के आप जगह जगह के पॉइंट्स बता के या जगह जगह की जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो फेमस हैं, जैसे हमारा रानीखेत हो गया, हमारा नैनीताल हो गया, ठीक है ना, ये टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। यहाँ पे 12 मंथ अराउंड 12 मंथ एंटायर 1 ईयर में पूरे टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, हर साल यहाँ टूरिस्ट आते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनकी प्रसिद्धि है, यहाँ पे फेमस है कई तरीके की चीज़ें, ठीक है, पौराणिक महत्व है यहाँ का। तो इनके विषय में आप बता देते तो आपका ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आपका हो जाता। नेक्स्ट देखिए, कोयले का शक्ति संसाधन के रूप में महत्व बताना है और कोयले के प्रमुख उत्पादक देशों के नाम बताने हैं। ये भी आपका ठीक ठाक क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला क्या है, एक मैथ से है और मैथ से भी देखिए ये उतना टफ नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो परिवार की जो मासिक आय है उसका विवरण इसमें आपको दिया गया है, देख रहे होंगे आप, एक ग्राफ है, ठीक है। ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे एक परिवार का मासिक आय दे रखा है कि 15% है, यात्रा में है, 20% भोजन में है, मकान किराए में 20% है, बचत में 20% है और शिक्षा में 25% है। ये एक परिवार का है, ठीक है, एक फैमिली का एक खर्च है। अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का है, ठीक है। यदि शिक्षा और यात्रा का खर्च में अंतर 4000 है, आपको ये बताया गया है कि यदि शिक्षा और यात्रा में खर्च का अंतर आपको क्या दिया है, 4000 दिया है, तो परिवार की कुल आय कितनी होगी आपको ये निकाल देना है। तो आपको सिंपली इसे सॉल्व करना है, ठीक है। शिक्षा का पहले आप यहाँ से शिक्षा का निकालेंगे, अगर एक का 100% है, पूरे को 100% मान के चलेंगे, फिर उसमें से आप यहाँ पे शिक्षा का निकालेंगे, यात्रा का निकालेंगे, दोनों का आपको अंतर दिया है, तो आप इस आराम से इसमें परिवार की कुल आय निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या था, आज का लोअर पीसीएस का मेंस का क्वेश्चन पेपर है और पेपर उतना इजी नहीं है, देखिए मॉडरेट लेवल का पेपर है एंड और कुछ चीज़ें इसमें से कराई हुई आ रखी थी जो मैंने आप लोगों को कराई हैं। बाकी पेपर उतना इजी नहीं है, ये इजी नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल का ही है। आई होप आप सभी लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा और जिनके आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं, एफआरओ का है, ओके, एफआरओ का है या फिर जिनका अभी अपर पीसीएस का है, तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को इस जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं इन सभी को अच्छे से रीड करना है और इनकी आंसर राइटिंग करनी है। और आप देखिए, अटेम्प्ट करिए इससे कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी लेवल का ये क्वेश्चन पेपर तो नहीं है, ठीक ठाक है इस पेपर का लेवल। तो आप लोग जो अपर पीसीएस है, जिनका एफआरओ का है, वो सभी लोग इसको पेपर को देखिए, ठीक है। अभी आरओ एआरओ के फॉर्म आएंगे, उसमें भी क्या होगा आपका, देखिए आप मेंस देने जाएंगे
तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, जितने भी मेंस के पेपर हो रहे हैं, सबको कलेक्ट करके अपने पास रखिए, प्री के पेपर अपने पास रखिए, कुछ भी मिस आउट मत कीजिए। डेफिनेटली एक दिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। आंसर राइटिंग करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे हम सक्सेस को पा लेते हैं या फिर हम फेलियर पा लेते हैं, बट हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें पढ़ना नहीं छोड़ना है, ठीक है। हमें लर्निंग करनी कभी नहीं छोड़नी है। यही हमारी क्या है, की ऑफ द सक्सेस, कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो मिलेंगे फिर से स्टूडेंट एक नए लेक्चर में, और तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप जिन लोगों के आगे मेंस देने वाले हैं, जो सभी कैंडिडेट्स, वो जरूर इस पेपर को सॉल्व करिए, ठीक है। और अभी आपके पास टाइम है, हो सके तो 2020 का करंट अफेयर भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए। सो थैंक यू।